Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 61st पार्ट पर, जहां पर हम समझने वाले हैं स्टेगनोग्राफी के बारे में। बेसिकली इससे पहले जो 60th पार्ट आया था वहां पर हमने बात करी थी सीक्रेट राइटिंग की, जहाँ पर हमने उसके कुछ बेसिक्स को समझा था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं सीक्रेट राइटिंग में ही स्टेगनोग्राफी के बारे में। बेसिकली जो आपकी सीक्रेट राइटिंग होती है उसको हमने दो तरह से क्लासिफाई करा था। एक था आपका क्रिप्टोग्राफी, दूसरा था आपका स्टेगनोग्राफी। तो वहाँ पर हमने जो इससे पहले वाला वीडियो आया था वहाँ पर हमने समझा था क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टेगनोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेगनोग्राफी के बारे में कि बेसिकली स्टेगनोग्राफी का क्या मतलब है। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टेगनोस एंड ग्राफ, जहाँ पर स्टेगनोस का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना या कवर करना, ग्राफ का मतलब होता है टू राइट। तो बेसिकली स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर हाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट के अंदर किसी टेक्स्ट को ही हाइड कर देना, इमेज के अंदर किसी कंटेंट को हाइड कर देना। तो बेसिकली जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर हाइड करते हैं बाय एनी मेथड, तो वो आपका स्टेगनोग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ रही होगी कि क्रिप्टोग्राफी भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम बात करें क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में क्या डिफरेंस है, जो आपका क्रिप्टोग्राफी होता है वहाँ पर जो आपका हिडन मैसेज होता है, जो सीक्रेट मैसेज होता है, उसको लिखने के अलग अलग पैटर्न्स फॉलो करे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एक मान लीजिए हमको लखनऊ लिखना है और लखनऊ को आपको एक सीक्रेट मैसेज के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है लखनऊ। बेसिकली ये आपका लिखा नहीं हुआ है, ये मैं आपको मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो आपका कोडिंग है, यानी कि जो आपका कोडेड मैसेज है वो है आपका कुछ इस तरह से, यानी कि जो ऊपर वाले आपके लेटर्स हैं उनको हमने साथ में लिख दिया और जो नीचे वाले लेटर्स हैं उनको हमने साथ में लिख दिया। जैसे LCNW पहले आपने लिख दिया, फिर आपने UKO, यानी कि जितने भी ऑड प्लेस के वर्ड्स हैं उनको आपने साथ में अरेंज कर दिया और जितने भी इवन प्लेस के वर्ड लेटर्स हैं उनको आपने एक साथ में प्लेस कर दिया। अब आपको करना क्या होगा, जब भी आपको ये मान लीजिए ये आपका सीक्रेट मैसेज बन गया। अब जब ये सीक्रेट मैसेज आप किसी दूसरे इंडिविजुअल को भेजेंगे तो उसको थोड़ा सा आपका लॉजिक को यूज़ करना होगा और फिर वहाँ पर जितने भी आपके स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं, यानी कि जितने भी इवन प्लेसिंग के वर्ड्स हैं, उनको आप इस तरह से लिख दीजिए और फिर इनके बीच बीच में ये वाले जो आपके इवन नंबर के वर्ड्स हैं इनको आप प्लेस कर देंगे। तो जो आपका मैसेज है, सीक्रेट मैसेज है, वो डिकोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका अलग अलग, ये आपका मैंने एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से आपके और अलग अलग मेथड्स को भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये आपका रहता है क्रिप्टोग्राफी, जहाँ पर हमने लेटर्स की प्लेसिंग को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर लेटर्स की प्लेसिंग की जगह पर हम वर्ड्स की प्लेसिंग को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको लंबा सा सेंटेंस लिखना है, उस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उसको आपने जंपल अप कर दिया, आपने उनको मिक्स कर दिया, तो इस तरह से वो आपका सीक्रेट मैसेज बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है आपकी क्रिप्टोग्राफी में। मतलब क्रिप्टोग्राफी में जो भी टेक्स्ट होता है उसी में आप फेरबदल करते हैं, उसी में आप चेंजेस करते हैं। लेकिन स्टेगनोग्राफी क्या रहता है, स्टेगनोग्राफी में जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी आपका सीक्रेट मैसेज होता है, उसको आपको किसी दूसरे मीडियम के अंदर हाइड करना होता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। बाकी जो आपका क्रिप्टोग्राफी रहता है इसको हम आपके जब आपका साइबर वाला पोर्शन करेंगे तो वहाँ पर इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्रिप्टोग्राफी में को वहाँ पर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें जो आपका बेसिक डिफरेंस है वो आपका स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेगनोग्राफी की, तो स्टेगनोग्राफी में क्या है, ये एक तरह का फॉर्म ऑफ टेक्निक है ऑफ हाइडिंग सीक्रेट डेटा। किसी भी सीक्रेट डेटा को, किसी भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की जो टेक्निक रहती है वो आपकी स्टेगनोग्राफी कहलाती है। अब यहाँ पर ये जो आपकी स्टेगनोग्राफी रहती है ये एम्बेड करती है डेटा को इनटू अदर मीडियम इन एन अननोटिसेबल वे। मतलब कि
आपका जो टेक्स्ट है या फिर जो भी आपका सीक्रेट डेटा है, वो आपका इमेज भी हो सकता है, वो आपका ऑडियो भी हो सकता है, वो आपका वीडियो भी हो सकता है, वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हाइड करने के लिए जब आप किसी दूसरे मीडियम का यूज़ करते हैं और उसमें आप चीज़ों को उस तरह से इम्बेड कर देते हैं, यानी कि उसमें इस तरह से उनको इंक्लूड कर देते हैं कि वो आपको नज़र नहीं आता है, वो अननोटिसेबल हो जाता है, तो वो आपका स्टेगनोग्राफी कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मीडियम्स की बात करें तो मीडियम्स के तौर पर आपका पिक्चर हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, या फिर कोई टेक्स्ट भी हो सकता है कि किसी टेक्स्ट के अंदर ही हमने कुछ चीज़ों को हाइड कर दिया। उसके अलावा जो वेब पेजेस होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, डेटा स्ट्रीम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपका मीडियम के तौर पर यूज़ करा जाता है, जहाँ पर आप अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, सीक्रेट डेटा को हाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब वेब पेजेस, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, डेटा स्ट्रीम्स, ये सारा का सारा कुछ हद तक आपका बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो ये सारी चीज़ों को हम जब साइबर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेलिंग में इनको पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी बस आपका बेसिक समझने का ये है कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है। तो ये बेसिकली जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, सीक्रेट मैसेज होता है, उसको हाइड करने के लिए जब हम किसी दूसरे मीडियम का यूज़ करते हैं और यहाँ पर जो भी आपका डेटा होता है आपको उसको एज इट इज़ हाइड करना होता है, उसको आपको किसी तरह का कोई जम्बल या मिक्सअप नहीं करना होता है, जैसे कि हम क्रिप्टोग्राफी में करते हैं। वो काम आपको यहाँ पर स्टेगनोग्राफी में नहीं करना है। स्टेगनोग्राफी में आपको सिंपल से आपका जो भी डेटा है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको हाइड करना है किसी दूसरे मीडियम में। मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे मूव करते हैं। स्टेगनोग्राफी के अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके आपके बेसिक अगर हम टाइप्स की बात करें तो वो आपके 5 होते हैं। पहला तो होता है आपका टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी, सेकेंड है इमेज, थर्ड है ऑडियो, फोर्थ है वीडियो, फिफ्थ है आपका नेटवर्क और प्रोटोकॉल स्टेगनोग्राफी। तो यहाँ पर आप नाम से समझ सकते हैं कि किसी टेक्स्ट में हाइड करना या टेक्स्ट को हाइड करना, इमेज में हाइड करना, ऑडियो में हाइड करना, वीडियो में हाइड करना, या फिर किसी नेटवर्क प्रोटोकॉल में किसी आपके सीक्रेट मैसेज को हाइड करना। ठीक है। अभी इनको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। सो बेसिकली टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ हिडिंग इंफॉर्मेशन इनसाइड द टेक्स्ट फाइल्स। जो आपकी टेक्स्ट फाइल्स हैं उसके अंदर आपके सीक्रेट मैसेज को हाइड करना। इस मेथड में क्या क्या रहता है, जो भी आपका डेटा होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आपको हाइड करना होता है आपके टेक्स्ट फाइल्स में, और वो आप हर nth लेटर के बीच में आपको उसको ऐड ऑन कर देना होता है, उसमें आपको उसको छुपा देना होता है। nth लेटर जो भी इंडिविजुअल सीक्रेट डेटा को हाइड करने के लिए आपका यूज़ करेगा तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके काफ़ी सारे वर्ड्स लिखे, जैसे मान लीजिए यही लाइन लिखी है, इसी लाइन के अंदर मुझे कुछ हाइड करना है। मान लीजिए मुझे इसके अंदर हाइड करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3 वर्ड्स के बाद में, ये आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स, ये आपके 3 नंबर ऑफ़ मेथड यानी कि 3 वर्ड्स हो गया। यहाँ पर मैंने डाल दिया लखनऊ। इसके बाद में फिर मैं 3 वर्ड्स को लूँगी यानी कि आर अवेलेबल फॉर, इसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दूँगी यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इस तरह से आप हर 3 लेटर के बाद में मैं चीज़ों को ऐड ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपका nth लेटर क्या हो गया, nth वर्ड क्या हो गया, जो आपके 3 लेटर के बाद में जो आपने ऐड ऑन किया, फिर अगले 3 वर्ड्स के बाद में आपने ऐड ऑन किया, फिर अपने अगले 3 वर्ड्स के बाद में ऐड ऑन किया। तो ऐसे क्या रहता है कि चीज़ें अननोटिसेबल रहती हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर्मल चल रहा है टेक्स्ट, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर क्या यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं वो आपको समझ में आता है, यहाँ पर क्या सीक्रेट मैसेज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो आपको समझ में आता है। तो nth लेटर वो उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा जो इंडिविजुअल किसी भी टेक्स्ट को हाइड कर रहा है किसी दूसरी टेक्स्ट फाइल्स में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर आपका थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ़ वर्ड्स आर अवेलेबल फॉर हिडिंग डेटा इन टेक्स्ट फाइल। मतलब बहुत सारे वर्ड्स, अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं आपके टेक्स्ट फाइल्स में डेटा को ऐड ऑन करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए, और ये मेथड्स कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फॉर्मेट बेस्ड मेथड, रैंडम एंड स्टैटिस्टिकल मेथड एंड लिंग्विस्टिक्स मेथड। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, इनके डिटेलिंग में जाने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी वजह से इनको मैं बता नहीं रही हूँ। लेकिन जो आपका स्टैटिस्टिकल मेथड है ये आपको अभी आगे में इसी पीपीटी में आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका
डिटेलिंग जो है, जो बेस है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन बाकी सारे मेथड्स जो है वो मैंने इंक्लूड नहीं करें क्योंकि एज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी आप पढ़ना चाहें तो आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च आउट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इमेज स्टेगनोग्राफी। इमेज स्टेगनोग्राफी का मतलब क्या हो गया? हिडिंग द डेटा बाय टेकिंग द कवर ऑब्जेक्ट एज इमेज इज रिफर्ड एज इमेज स्टेगनोग्राफी। मतलब कि जो आप डेटा को हाइड कर रहे हैं तो उसको हाइड करने के लिए जो आप कवर ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी इमेज है। यानी कि जो भी आपका सीक्रेट मैसेज है, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एक इमेज के अंदर हाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी इमेज स्टेगनोग्राफी कहलाती है। अब यहाँ पर इमेज के अंदर किसी चीज़ को कैसे आप हाइड कर सकते हैं? बेसिकली अगर आपको पता होगा तो जो इमेज रहती है वो इमेज के बनने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ आपके पिक्सल्स का यूज़ करा जाता है। जब वो छोटे छोटे से पिक्सल्स आपके ऐड ऑन होते हैं, बहुत सारे पिक्सल्स ऐड होते हैं, तो उससे ही आपकी एक इमेज बनती है। तो जो आपकी इमेज की बेसिक यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है किसी भी इमेज की पिक्सल। तो जब उस पिक्सल की जो इंटेंसिटी होती है उसका यूज़ करा जाता है डेटा को हाइड करने के लिए, तो वो आपका इमेज स्टेगनोग्राफी। मतलब कि जो भी आपकी इमेज है, उस इमेज की जो बेसिक यूनिट हुई वो हुई पिक्सल, तो उस पिक्सल की इंटेंसिटी का यूज़ करा जाता है डेटा को हाइड करने के लिए आपके इमेज स्टेगनोग्राफी में। अब जो आपकी डिजिटल स्टेगनोग्राफी होती है, तो बेसिकली जो इमेजेस होती हैं उसका इस टाइम पर आपके डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जो आपका कवर सोर्स हो जाता है जनरली आपका इमेजेस होती हैं, जनरल आपका देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी इमेजेस के अंदर छुपाना बहुत आसान भी हो जाता है। मतलब बहुत आसान तो नहीं कहेंगे क्योंकि, लेकिन जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और उसके अंदर चीज़ें बिल्कुल भी आप नोटिस नहीं कर पाए कि जो भी आपका डेटा छुपा रहता है वो एज इट इज़ आप उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती है। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बिट्स अवेलेबल होते हैं एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी इमेज में, तो इसीलिए डिजिटल स्टेगनोग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप कुछ भी हाइड करते हैं तो वो आपकी जो इमेज रहती है वो एज इट इज़ रहती है। इमेज में आपको कोई चेंज नहीं नज़र आता है। जब आपने डेटा को नहीं छुपाया था तभी भी वैसी ही थी, और छुपाने के बाद भी वो आपको दोनों कंडीशन में सेम नज़र आती है। तो इस तरह से इमेज स्टेगनोग्राफी में डेटा को छुपाना काफ़ी ज़्यादा आपका रिलायबल रहता है, क्योंकि वहाँ पर आप चीज़ों को नॉर्मली नेकेड आई से अगर आप देखें तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन एनालिसिस करने के बाद में वो चीज़ें कैप्चर कर ली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी को देखा था, तो टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी में उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो आपका टेक्स्ट सामने ही नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी सेंटेंस को कोई पढ़ लेगा तो थोड़ा बहुत उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, अब वहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो नॉर्मल किसी भी इंडिविजुअल को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसकी एनालिसिस होगी तो उसको पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ रहती है टेक्स्ट वाले में कि वहाँ पर जो भी गड़बड़ रहती है उसको पकड़ना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, लेकिन इमेज स्टेगनोग्राफी में ये उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका ऑडियो स्टेगनोग्राफी की। तो ऑडियो स्टेगनोग्राफी जो रहता है ये बेसिकली आपकी जो ऑडियो फाइल्स होती हैं उसके अंदर किसी भी डेटा को हाइड करना आपका ऑडियो स्टेगनोग्राफी कहलाता है। यहाँ पर जो हाइड करने के लिए आपका मेथड यूज़ करा जाता है, तो उसके लिए आप WAV, AU या फिर MP3 साउंड फाइल्स का यूज़ करते हैं। इन साउंड फाइल्स के अंदर आप अपने डेटा को हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर इस ऑडियो स्टेगनोग्राफी के लिए जो अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं वो हो गया आपका लो बिट इनकोडिंग, फेस कोडिंग एंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम। यहाँ पर जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम वाला है इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन बाकी सारे उतने आज तक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उनको हम कवर नहीं करेंगे, आप चाहें गूगल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो आपकी मेथड्स हैं बस आपको इसका बेस समझना है कि स्टेगनोग्राफी क्या होता है, ये कितने टाइप्स की होती है। उसके अंदर का डिटेलिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आपको नहीं करवा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वीडियो स्टेगनोग्राफी तो वीडियो स्टेगनोग्राफी क्या होता है? ये एक तरह की टेक्निक होती है डेटा को हाइड करने के लिए, जहाँ पर जो डिजिटल वीडियो फॉर्मेट होता है इसके अंदर आप डेटा या फाइल्स को हाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन दिस केस जो वीडियो होता है जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स होती हैं, यानी कि जो वीडियो है, वीडियो क्या है, एक तरह से काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं उनमें मोशन आ जाता है तो वो आपका वीडियो कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका
कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स यानी कि जो आपका वीडियो होता है ये करियर की तरह से यूज़ किया जाता है एज अ कैरियर फॉर हाइडिंग डेटा, मतलब किसी भी सीक्रेट मैसेज को हाइड करने के लिए आपका वीडियो को यूज़ करा जाता है। वीडियो को हम कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका जनरल डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म रहता है, ये जो होता है वैल्यूज़ को अल्टर कर देता है। बेसिकली ये आपका जो वीडियो के अंदर डेटा को हाइड करने का एक टेक्निक बताई गई है कि ये आपका डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म कोई मेथड रहता है। ये एक मेथड होता है जो आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसका आपका उसमें चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आप डेटा रहता है वो आप जो वीडियो की इमेजेस होती हैं उसके अंदर आप हाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली वीडियो जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स है, तो जो अलग अलग पिक्चर्स होती हैं उन पिक्चर्स के बीच बीच में ही आप डेटा को हाइड करते हैं बाय यूजिंग अ मेथड, ठीक है। अब ये जो आपका रहता है जब आपका वीडियो चलता है तो जनरली आपका अननोटिसेबल रहता है ह्यूमन आईज से, क्योंकि यहाँ पर भी आप डेटा को एक तरह से पिक्चर्स के बीच में ही आप हाइड कर रहे हैं, तो ये भी आपका थोड़ा सा रिलायबल मेथड हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें तो आपका H.264, MP4, MPEG एंड AVI ये आपके कुछ आपके फॉर्मेट्स होते हैं जहाँ पर आप किसी भी डेटा को हाइड करने के लिए आप वीडियो का यूज़ करते हैं, तो ये आपका वीडियो स्टेगनोग्राफी कहलाता है, ठीक है। इतना हो गया, आगे मूव करते हैं और ये है आपका लास्ट नेटवर्क और प्रोटोकॉल स्टेगनोग्राफी। यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, जो आपका डेटा रहता है उसको हाइड करने के लिए आप किसी नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल TCP, UDP, ICMP, IP ये सारे आपके नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब इनका यूज़ करा जाता है किसी भी डेटा को हाइड करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क और प्रोटोकॉल स्टेगनोग्राफी। यहाँ पर जो आपका OSI लेयर नेटवर्क मॉडल होता है वो एग्जिस्ट करता है मतलब किसी भी चैनल को कोवर्ट करने के लिए, जहाँ पर स्टेगनोग्राफी का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब हम किसी नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे किसी डेटा को हाइड करने के लिए तो उसको हम बोल देंगे नेटवर्क और प्रोटोकॉल स्टेगनोग्राफी। ऑडियो का यूज़ करेंगे तो ऑडियो स्टेगनोग्राफी, वीडियो का यूज़ करेंगे तो वीडियो स्टेगनोग्राफी, टेक्स्ट का यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी। बेसिक्स आपका यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम आगे मूव कर जाते हैं और इसकी हम टेक्निक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जो स्टेगनोग्राफी की टेक्निक्स होती हैं वो आपकी जो आपकी डिफरेंट है वो कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। स्पेशियल डोमेन मेथड्स, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ट्रांसफॉर्म डोमेन टेक्निक, डिस्टॉर्शन टेक्निक एंड मास्किंग एंड फिल्टरिंग। तो ये आपकी कुछ आपकी 6 स्टेगनोग्राफी की टेक्निक्स हैं जिनका डेटा जो है यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे एक बार आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका नेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो इस वजह से मैं उतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना चाहती हूँ अभी। ये आपका बेसिक है, बस आपको स्टेगनोग्राफी से इतने सारे क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं आपके एग्जाम में, बट फिर भी मैंने यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ये सारा का सारा आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। पहला है आपका स्पेशल डोमेन मेथड, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक, उसका भी पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका जनरली जो आपका यूज़ करा जाता है मिलिट्री कम्युनिकेशन के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक, वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है आपका ट्रांसफॉर्म डोमेन टेक्निक, वो आपका इसका डिटेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद में आपका डिस्टॉर्शन टेक्निक, उसका भी यहाँ पर है। और फिर लास्ट है आपका मास्किंग एंड फिल्टरिंग। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहिए तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। तो जो इसकी एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन के पर्पज़ से या फिर किसी भी सीक्रेट डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी डेटा के ऑल्टरेशन होने से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना। कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसमें कोई चेंज ना हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम स्टेगनोग्राफी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा किसी भी डिजिटल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के पर्पज़ से यूज़ करते हैं। ई-कॉमर्स में यूज़ करा जाता है, मीडिया में है, डेटाबेस सिस्टम्स में, डिजिटल वाटर मार्किंग है, तो ये सारी जगह पर आपका स्टेगनोग्राफी का यूज़ करा जाता है। बाकी जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं कई बार वो लोग भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके जो टेररिस्ट होते हैं वो लोग क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फोरेंसिक एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि ये क्या होता है,
क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं किसी भी डेटा को हाइड करने के लिए, तो आप आराम से पकड़ पाएंगे कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस तरह का ट्रांसफ़र कर रहा है जो कि आपका इलीगल है या फिर कोई टेररिज्म करना चाहता है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको स्टेगनोग्राफी का बेसिक समझ में आ गया होगा। बाकी क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में डिफरेंस जो आपके और ज़्यादा डिटेलिंग में डिफरेंस है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, तो आप लोग उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिक क्या डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी @savvyforensics। बाकी कोई और क्वेरी है, कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लास्ट में आपको हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर दिख रही होगी, तो यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।